अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीर रहमान और इस वीडियो में आज हम चैप्टर नंबर 14 के टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी को डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या है, इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि एक्टिव ये पैसिव इम्यूनिटी है जो हमारा इम्यून सिस्टम है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो हम एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम में डिस्कस कर आए हैं, वो होती है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या होती है? जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है, तो हमारी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो जिसे हम अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम कहते हैं, ठीक है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है और इम्यूनल इम्यूनिटी है। तो उसमें क्या है, इम्यूनल इम्यूनिटी में क्या होता है कि एंटीबॉडीज बी सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी में एंटर हुए हैं। तो अब माइक्रो एंटीबॉडीज जो होती हैं वो उनकी वजह से जो है मैक्रोफेजेस आते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा जाते हैं और इनकाउंटर कर देते हैं। अब सारा चक्कर जो है यहाँ पर एंटीबॉडीज का है। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्या फ़र्क है? एक्टिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी को कहते हैं जिसके अंदर बॉडी खुद जो है एंटीबॉडीज बनाती है। और पैसिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यून सिस्टम को कहते हैं, इम्यूनिटी को कहते हैं जिसके अंदर बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बना पाती बल्कि कहीं और से बनी बनाई एंटीबॉडीज इन्फेक्टेड पर्सन में ट्रांसफ़र की जाती हैं। तो फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है कि बॉडी खुद एंटीबॉडीज बना रही होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ और उन्हें इनकाउंटर कर रही होती है। और पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि बनी बनाई एंटीबॉडी किसी और शख्स से, किसी और पर्सन से एंटीबॉडीज निकाल कर इन्फेक्टेड पर्सन में एंटीबॉडी ट्रांसफर की जाती है। कि हो सकता है कि उसकी बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना पा रही, या फिर जल्दी जो है इन्फेक्शन हो चुका है और जल्दी उसको ख़त्म करने के लिए बनी बनाई एंटीबॉडीज ट्रांसफ़र की जाती हैं। तो ऐसी इम्यूनिटी को हम, जिसके अंदर बनी बनाई एंटीबॉडीज़ किसी और पर्सन से जो है फिर किसी और दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र की जाती हैं, इंजेक्ट की जाती हैं, ऐसी इम्यूनिटी को हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या हो रहा है? एंटीबॉडीज बॉडी खुद बना रही है। और पैसिव इम्यूनिटी में क्या हो रहा है? एंटीबॉडीज बॉडी नहीं बना पा रही बल्कि कहीं और से ट्रांसफर की जा रही है। तो एक्टिव या पैसिव इम्यूनिटी दोनों जो है वो दो टाइप की होती हैं। एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है, और पैसिव इम्यूनिटी भी इसी तरह से नेचुरल हो सकती है और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी भी हो सकती है। तो सबसे पहले नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है। देखें, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से अगर बॉडी में एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाए। एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी एंटीबॉडी खुद बनाएगी, ठीक है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो नेचुरल हो। लेकिन आर्टिफिशियल और नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में फ़र्क ये है कि यहाँ नेचुरल इम्यूनिटी में क्या होता है? नेचुरल इम्यूनिटी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसके खिलाफ बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, वो इन्फेक्शन नेचुरल होता है, ठीक है। मतलब वो खुद से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी बॉडी के अंदर एंटर हुआ होता है और वो बॉडी उस बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है, उसे इनकाउंटर करता है। तो इस वजह से उसे हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन जो था वो नेचुरल था और उसकी वजह से, नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ और एंटीबॉडीज बनी बॉडी के अंदर। दूसरा क्या है? दूसरा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है। अच्छा, अब इसमें भी बॉडी के अंदर ही एंटीबॉडीज बनेगी, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहाँ पर इम्यून सिस्टम जो एक्टिवेट हो रहा है वो नेचुरल इन्फेक्शन से नहीं हो रहा बल्कि वैक्सीनेशन के जरिए होता है। अब वैक्सीनेशन आपको, आपने पहले पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 6 में, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि वैक्सीनेशन क्या होता है। वैक्सीनेशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके खिलाफ बॉडी ने एंटीबॉडीज बनानी है, वो वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। जैसे कोरोना के केस में क्या था वैक्सीनेशन में, अगर हम रेबीज की वैक्सीनेशन देख सकते हैं, या कोई भी वायरस जो होता है, बैक्टीरिया, उसके खिलाफ वैक्सीनेशन में क्या होता है? वैक्सीन में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंट्री किए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन हमारी बॉडी के जो बी सेल्स हैं उन्हें पहचान कर उनके खिलाफ क्या कर लेते हैं? एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि अगर कोई एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर होता है इन फ्यूचर, तो पहले से एंटीबॉडीज बनी होंगी और उसको इनकाउंटर कर देंगे। अब यहाँ पर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कैसे हो रहा है? वैक्सीनेशन के जरिए हो रहा है। और वैक्सीनेशन क्या है? एक आर्टिफिशियल मेथड है जिसके जरिए जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किए जा रहा है। अब यहाँ पर नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं हो रहा है, दैट्स वाई
दिस टाइप ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। अब आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि माइक्रो जो एंटीबॉडीज क्योंकि बॉडी खुद बना रही है और वो एंटीबॉडीज बॉडी में रहती हैं काफ़ी अर्से तक, ताकि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर एंटर होता है उसी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो उसे इनकाउंटर कर दिया जाता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं एक्टिव इम्यूनिटी के जिसके अंदर लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। अगर एक बार एंटीबॉडीज किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ बन जाती है तो वो एंटीबॉडीज ख़त्म नहीं होती पूरी ज़िंदगी। और जब भी अगर कोई वायरस पूरी ज़िंदगी में अगर कभी भी वायरस आता है या बैक्टीरिया कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके खिलाफ आता है तो एंटीबॉडी पहले से मौजूद होती हैं और उसको इनकाउंटर कर दीजिए। जैसे कि चिकन पॉक्स की एक बीमारी है जो कि एक वायरल डिजीज़ है। अगर एक बार हमारी बॉडी में नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली दोनों तरीके से अगर किसी भी तरीके से एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी को लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मतलब पूरी ज़िंदगी जो एंटीबॉडीज़ ख़त्म नहीं होती हमारी बॉडी में से, और कभी भी अगर चिकन पॉक्स का वायरस अटैक करता है दोबारा इन्फेक्शन करने की कोशिश करता है तो फिर क्या होता है, तो पहले से एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं और उसको इनकाउंटर कर देती हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो इम्यूनिटी जिसके बारे में हमने बात की थी वो है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या था, मैंने आपको बताया था कि बॉडी हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडी नहीं बनाएगी बल्कि एंटीबॉडी दूसरे पर्सन से ट्रांसफ़र की जाएगी। ठीक है, अब ये भी जो है दो तरीके से दो टाइप की हो सकती है, एक नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और दूसरी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इसको भी मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है, अब देखिए बॉडी अगर कोई मदर है, अच्छा मदर जो है प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि वो अपने फीटस में प्लासेंटा के ज़रिए एंटीबॉडीज़ जो है वो ट्रांसफ़र कर रही होती है कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीटस की तरफ जाता है तो पहले से एंटीबॉडीज़ उसके अंदर मौजूद होती हैं और वो उसको इनकाउंटर कर देती हैं। अब देखिए, अब मदर से जो अब फीटस की जो बॉडी है वो खुद नहीं बना पा रही, एंटीबॉडी खुद नहीं बना पा रही, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। अब नेचुरल क्यों है, नेचुरल इसलिए है कि ये नेचुरल तरीके से वुमेन मतलब मदर से बेबी में जा रही है, तो इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे टाइप की पैसिव इम्यूनिटी क्या है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में क्या होगा कि अगर एक मिसाल के तौर पर एक बंदा है जिसने वैक्सीन कराई है रेबीज वायरस के खिलाफ, ठीक है, रेबीज वायरस के खिलाफ वैक्सीन कराई है। अब वो वैक्सीन जो है उसके नतीजे में क्या हुआ, उस बंदे के बॉडी में उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया और रेबीज के खिलाफ उसके इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज बना ली। ठीक है, अब एक दूसरा बेचारा बंदा है जिसको रेबीज का इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, और क्योंकि रेबीज का इन्फेक्शन हो चुका है अब इसे बहुत जल्दी मतलब एंटीबॉडीज इसकी बॉडी को बनाना चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी अगर एंटीबॉडीज नहीं बनाएगी इसकी बॉडी तो ये मर सकता है। तो फिर क्या होगा, इस केस में ये जो बंदा था जो कि पहले से वैक्सीनेटेड था और इसकी बॉडी में रेबीज के खिलाफ वैक्सीन एंटीबॉडीज बन चुकी थी, तो यहाँ से एंटीबॉडीज इस बंदे से एंटीबॉडीज लेकर इस बंदे के अंदर एंटीबॉडीज अगर ट्रांसफ़र कर दी जाएँ तो ऐसी इम्यूनिटी, क्योंकि ये आर्टिफिशियल तरीके से इंजेक्ट की जा रही है एक बंदे से दूसरे बंदे में, तो इस वजह से हम इसको आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो आर्टिफिशियल पैसिव या नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी दोनों तरीके से जो है वो टेम्प्रेरी तौर पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मतलब इसकी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बॉडी के अंदर बहुत अरसे तक नहीं रहती हैं, लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती, पूरी ज़िंदगी नहीं रहती, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी जो है वो किसी भी डिजीज़ के खिलाफ, इन्फेक्शन के खिलाफ बहुत हद तक इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप कर देती है और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनकाउंटर करने में मदद करती है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो इम्यूनाइजेशन है। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना है, उसके अंदर इम्यूनिटी बढ़ानी है। ठीक है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई इन्फेक्शन या इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसके खिलाफ जो है पहले से जो है अगर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन कहते हैं। और इसका दूसरे आसान लफ्ज़ों में हम इसको वैक्सीनेशन भी कह सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है इफेक्टिव कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि हमारे मुल्क में चल रहे हैं, पोलियो के ख़िलाफ़ भी चल रहे हैं और दूसरी डिजीज़ के ख़िलाफ़ चल रहे हैं,
जिसमें से डिप्थेरिया और मीजल्स वगैरह को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जा मतलब इनके केसेस कम हो चुके हैं, कुछ डिजीज़ को जो है वो कंट्रोल कर दिया गया है बिल्कुल। ठीक है, जैसे कि टीबी है, वैक्सीनेशन वगैरह के ज़रिए इसको जो है वो कम कर दिया गया है। तो दैट्स इट। बहुत शुक्रिया।